अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी शाही किला लाहौर के अंदर के तमाम पार्ट्स की। पहले पार्ट में मैंने आपको जहांगीरी आर्ट गैलरी का विज़िट करवाया था। अब जो है वो सिख गैलरी का विज़िट करवा रही हूँ। ये वाला जो म्यूज़ियम है इसके अंदर राजा रंजीत सिंह और उससे रिलेटेड तमाम जो नवादरात हैं या औज़ार हैं, तोप, गोले और उसकी हनूत की हुई घोड़ी जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये भी यहाँ पे रखी गई है। तो इसका विज़िट करवाना है। तो ये इसका बाहर से ओवरव्यू, और चलते हैं इसके अंदर, एंटर होते हैं। राजा रंजीत सिंह का जो मकबरा है वो भी शाही किला लाहौर के ही बाहर की तरफ मौजूद है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये राजा डोगरा गुलाब सिंह है जिसके हाथों कश्मीर जो है वो बिका था। और इसके बाद ये सारे बादशाहों की बचपन की और डिफरेंट तस्वीर हैं। ज़्यादा इसके अंदर राजा रंजीत सिंह के बारे में, तमाम उसकी जंगों के बारे में और उसके तमाम औज़ार मौजूद हैं। ये भी डिफरेंट तरह के जो उनके अंदाज़ थे उसके मुताबिक आर्ट जो है वो बना के रखा गया है। ये उसकी घोड़ी के साथ उसकी तस्वीर जो है वो बनाई गई है। आगे मैं उसको वो भी दिखाऊंगी। और उसका असल साजो सामान यहाँ पे एज़ इट इज़ मौजूद है। ये एक तरफ साइड ख़त्म हुई। इसके बाद ये दूसरे तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे इस तरफ ये भी कुछ आर्ट के नमूने यहाँ पे रखे गए हैं डिफरेंट बादशाहों के। अब आगे यहाँ पे सारे जंगी औज़ार रखे गए हैं। ये उनके इस्तेमाल में लाई गई सारी असली तलवारें हैं जो कि राजा रंजीत सिंह और उसकी फ़ौज इस्तेमाल किया करती थी, ये वाली तलवारें। और ये बताते हैं कि ये असली वैसे की वैसे मौजूद हैं और ये उनके ऊपर खून के धब्बे और निशानात भी वैसे ही हैं। ये उसके बाद इस्तेमाल होने वाली राइफ़लें, ये वाले तोप के गोले जो इस्तेमाल होते थे, ये यहाँ पे नीचे हैं। और उसके बाद ये मौजूद हैं। और आगे ये उनके हंजर और छुरियाँ जो इस्तेमाल करते थे, कुल्हाड़ियाँ। और ये वाले इनके जो हैं वो नीचे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ढोल वगैरह या जो वो म्यूज़िक के लिए यूज़ करते थे, ये इस्तेमाल होते थे, ये हैं। ये इस तरफ भी कुछ बंदूकें और राइफ़लें हैं जो कि तीर कमान और गोलों के बाद जूं फिर नई टेक्नोलॉजी आती गई तो वो भी इसको यूज़ करते गए। ये भी उनकी तलवारें ही हैं जो डिफरेंट इरा में वो इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ये इनको बांधने के लिए या तीर कमान के लिए साथ में कोई यूज़ होता था। ये सारे वो तीर हैं और कमान हैं सारे जो वो इस्तेमाल करते थे। ये 17वीं सदी में इस्तेमाल हुए थे और ये अभी भी ओरिजिनल हालत में और सही तरह से यहाँ पे रखे गए हैं। ये उस वक्त के पिस्तौल हैं जो 17वीं 18वीं सदी में इस्तेमाल होते थे। ये उस वक्त जब जंगें लड़ी जाती थी तो बाजू बंद और सीने पर और पाँव पर, सर पर जो वो पहनते थे लोहे के बने हुए, ताकि उनको तीर या तलवार नुकसान ना पहुंचा सके। ये भी एक तरह के उनके जंगी औज़ार हैं जो वो जंग के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो संगल से बने हुए हैं, ज़ंजीरें हैं और ये पकड़ के मारते थे वो, क्योंकि उस वक्त जो जंगें होती थी वो आमने सामने लड़ी जाती थी। आज की तरह टेक्नोलॉजी की जंग या मिसाइल जंग या इस तरह से तो नहीं होती थी। ये भी उनके इस्तेमाल में लाए जाने वाले जंगी हथियार हैं, पिस्तौल और ये डिफरेंट चीज़ें। अब जी दूसरी तरफ चलते हैं। इस तरफ भी ये कुछ उनकी जंगों के, राजा रंजीत सिंह की जंग करते हुए कुछ तस्वीर को उन्होंने महफूज करने की कोशिश की है। ये है जी तस्वीर राजा रंजीत सिंह की।
जो उन्होंने बना के रखी हुई है। ये चेलियांवाला में जो जंग हुई थी सिखों की, बहुत ही मशहूर जंग है, उसकी एक तस्वीर यहाँ पे लगाई है। सिखों की पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जंगें हुई थी, ये मुल्तान में जो जंग हुई थी सिखों की उसके बारे में है। और ये फिर डिफरेंट इलाकों में होने वाली सिखों की और अंग्रेज़ों की जंगों का एक तस्वीर बना के यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि सिख हमारे पंजाब की शान है। और राजा रंजीत सिंह जो है वो पंजाबी सिख, और पंजाब के लिए उन्होंने हर एरिए में अपना एक बहुत मज़बूत महाज़ बनाया हुआ था। हर जगह पे जंग जो है वो लड़ी गई थी अपने अपने इलाके के लिए। चेलियांवाला में आखिर में जब अंग्रेज़ जीते थे, तो पहले 2 दफ़ा वो लड़ चुके थे, उसके बाद फिर वो जीते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो हमारे पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए अंग्रेज़ों ने, और आज भी जो हैं वो उस तरफ वाले पंजाब भी और इस तरफ वाले पंजाबी भी जो हैं वो एक दूसरे की याद में हैं, और हमारा कल्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद ये है, हम आगे चलते हैं। ये उसकी हनूत की हुई राजा रंजीत सिंह की बहुत ही प्यारी घोड़ी थी, जिसके लिए एक घोड़ी के लिए उसने जंग भी लड़ी थी। इसको हासिल करने के लिए कोई इसको चुरा कर ले गए थे, और ये कोई मॉडल नहीं है बल्कि एज़ इट इज़ वो घोड़ी है जिसको उन्होंने हनूत किया हुआ है। और इसके साथ जो ये सारे हथियार हैं दोनों साइडों पे, और इसके ऊपर जो ये बैक पर डाला गया है कपड़ा जिसके साथ जंजीरें बांधी हुई हैं, ये उस वक्त का ही है और ओरिजिनल हालत में मौजूद है। फिर ये इसको जंग में जीत के वापस लाया गया था, और ये फिर अपनी कुदरती मौत मरी, और फिर इसको हनूत किया गया था, और फिर यहाँ पे इसको महफूज हालत में यहाँ पे रख दिया गया था। राजा रंजीत सिंह का मकबरा चूँकि शाही किला के ही बाहर है इसलिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। शाही किला का एक और पार्ट मेरे पास मौजूद है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहली वाली जो वीडियो थी जहांगीरी ख्वाबगाह, उसको भी सुनिएगा, उसको भी देखिएगा। और ये वाली जो है जिसमें सिख आर्ट गैलरी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है, तो ये भी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाही किला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।